तो आज मैं आपको इस वीडियो में ऑब्सेशन की कहानी सुनाऊंगा, लेकिन इस कहानी में कई सारे सवाल ऐसे हैं जिसके जवाब अब तक किसी को नहीं मिले। पहला सवाल, आखिरकार वो विश विलो स्टिक से विश पूरी कैसे होती थी? क्या उस स्टिक के अंदर कोई ब्लैक मैजिक था या कोई डेमन यानी कि शैतान उस विश के अंदर बंद था जो कि लोगों की विश को पूरी करता था? दूसरा सवाल, आखिरकार ये विश विलो उन दुकानदार के पास कैसे आई? क्या उन लोगों को इसका राज पता था? क्या ये लोग कोई मामूली इंसान थे या फिर किसी कल्ट का हिस्सा? तीसरा सवाल, जब बेयर ने कस्टमर केयर को कॉल किया था तो कस्टमर केयर के पास से निकी की आवाज कैसे आ रही थी? चौथा सवाल, निकी बार बार नॉर्मल कैसे बन जा रही थी? अगर एक बार वो बदल गई तो वो वैसी क्यों नहीं थी? बार बार वो चेंज कैसे हो रही थी? क्यों? और अगर वो चेंज ही हो रही थी तो वो ठीक क्यों नहीं हो पा रही थी? इन सारे सवालों के जवाब अगर आपके पास अभी से है तो कमेंट जरूर कर दीजिए, लेकिन अगर नहीं है तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को उन सारे सवाल के जवाब दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ऑब्सेशन की कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है बेयर नाम के एक लड़के की, जो कि अपने ग्रुप की एक लड़की जिसका नाम था निकी, उससे बहुत प्यार करता था, इतना जितना बेयर ने आज तक किसी से नहीं किया। वैसे भी बेयर की जिंदगी में उसकी बिल्ली के अलावा कोई नहीं था, ना माँ ना बाप ना उसके कोई भाई बहन, सिर्फ उसका एक दोस्त था अयान। तो बेयर अयान के सामने प्रैक्टिस कर रहा है कि कैसे वो निकी को अपनी दिल की बात बोलेगा। वो बहुत कोशिश करता है कि वो निकी को इम्प्रेस कर दे, लेकिन बार बार अयान उसका मजाक उड़ा रहा है कि निकी तुमसे इम्प्रेस नहीं होगी, तुम्हें और कोशिश करनी पड़ेगी। बेयर को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी अयान उसे एक आइडिया देता है कि आज रात पार्टी में मैं, तुम, सारा और निकी हम चारों जा रहे, तो वहीं पर मौका पाके निकी को प्रपोज करना, निकी को अपने दिल की बात बोल देना, शायद वो हाँ कह दे। बेयर को अयान का ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। अब वो ये तय कर लेता है कि वो आज निकी को अपने दिल की बात बता के रहेगा। लेकिन जैसे ही वो बेचारा अपने घर जाता है तो वो देखता है कि उसकी बिल्ली सैंडी इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। बेयर अपनी बिल्ली से बहुत प्यार करता था, वो रोता है, वो अब बिल्कुल अकेला बन चुका था, आज उसे बाहर नहीं निकलना। थोड़ी देर के बाद उसके पास अयान का कॉल आता है तो बेयर पार्टी के लिए मना कर देता है, लेकिन फिर उसके पास निकी का कॉल आता है। पहले तो बेयर पार्टी के लिए मना करता है, लेकिन निकी उससे कहती है कि प्लीज आज आ जाओ ना पार्टी में, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, कोई दिल की बात। ये सब सुन के बेयर को ऐसा लगता है कि कहीं निकी भी तो उससे प्यार नहीं करती और शायद निकी आज अपने दिल की बात कहेगी। बेयर खुश हो जाता है, लेकिन उसके बाद निकी के चिल्लाने की आवाज आती है। बेयर उससे पूछता है कि तुम क्यों चिल्ला रही हो? तब निकी उससे बताती है कि उसका क्रिस्टल नेकलेस यानी कि पत्थरों से बना हुआ नेकलेस टूट चुका है और निकी बहुत उदास है। बेयर अपनी निकी को उदास तो नहीं देख सकता, तो वो पूरे शहर को खोजता है और एक शॉप में जाता है। ये शॉप शहर से एकदम दूर था। उस शॉप में एक लड़की थी जो कि किसी से बात कर रही थी, लेकिन बेयर ये सब नहीं सोचता। वो निकी के लिए क्रिस्टल्स को पसंद कर रहा है, लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या ले। जैसे तैसे करके उसे एक पत्थर पसंद आता है, लेकिन इससे पहले वो उसे ले पाता, बेयर का ध्यान सामने रखे हुए एक खिलौने की तरफ जाता है जिसका नाम था विश विलो स्टिक। उस पे ये लिखा था कि ये स्टिक आपकी एक विश को पूरी कर सकता है, बस किसी को विश मांगनी है और इस स्टिक को तोड़ना है। लेकिन इसका रूल है, और इसका रूल ये है कि ये एक इंसान की विश सिर्फ एक बार ही पूरी कर सकता है, उसके बाद नहीं। लेकिन अगर कस्टमर को कोई शिकायत है तो वो कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हैं। बेयर ने अपनी जिंदगी में ऐसी कोई चीज देखी नहीं थी। उसे लगता है कि शायद वो ये चीज निकी को देगा तो निकी खुश हो जाएगी। वो इसे खरीद लेता है और फाइनली वो पार्टी में पहुंचता है जहां पर उसका इंतजार अयान, सारा और निकी कर रहे थे। निकी और सारा आपस में बात कर रहे, लेकिन अयान बेयर को मना कर रहा है कि आज निकी का मूड सही नहीं है तो उसे प्रपोज मत करना। लेकिन बेयर उसकी बात नहीं सुनता। वो मौके का फायदा उठा के निकी के पास जाता है उससे अपने दिल की बात करने के लिए, लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाता वहां पर सारा आ जाती है। निकी वहां से चली जाती है और सारा बेयर को बताती है कि उसे अयान ने बता दिया है कि बेयर के बिल्ली के साथ क्या हुआ है। सारा बेयर को पसंद करती थी, लेकिन बेयर का ध्यान तो सिर्फ निकी की तरफ था। वो पूरी पार्टी में कोशिश करता रहता है कि निकी से अपनी दिल की बात बोल दे, लेकिन वो बेचारा ऐसा कर नहीं पाता। खैर, अब घर जाने का वक्त हो चुका है। अयान और सारा को अभी और पार्टी करनी है, लेकिन निकी को घर जाना है। बेयर निकी से कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, और बेयर निकी को लेके वहां से चला जाता है। रास्ते में वो बहुत कोशिश करता है
कि वो निकी से अपनी दिल की बात बोल दे और शायद धीरे धीरे निकी को भी उस पे शक हो रहा है कि बेयर उसे पसंद करता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कहती। फाइनली निकी का घर आ जाता है। जाने से पहले निकी बेयर से पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे पसंद करते हो? लेकिन डर के मारे बेयर ये कह देता है नहीं, हम तो अच्छे दोस्त हैं। निकी को भी लगता है कि शायद बेयर सही कह रहा है। वो वहां से चली जाती है। बेयर को बहुत अफसोस होता है कि अभी मौका था, अभी वो निकी से अपनी दिल की बात बोल सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। तभी वो ये दिखता है कि उसके पॉकेट में विश विलो स्टिक तो रह ही चुकी है। उसने ये गिफ्ट निकी को नहीं दिया। अफसोस और पछतावे में वो इस स्टिक को निकालता है और ये कहता है कि काश कहीं ऐसा हो जाए कि निकी मुझसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करे, मुझसे ज्यादा प्यार वो किसी से ना करे। और ये बोल के वो इस स्टिक को तोड़ देता है और तभी वहां पर निकी आती है। वो भी हैरान होकर दिखता है कि निकी तो अभी चली गई थी, वो वापस लौट के क्यों आई? निकी उसे देखती है और कहती है कि मुझे सारा ने तुम्हारी बिल्ली के बारे में बताया, मुझे सुन के बहुत अफसोस हुआ। तुम चलो ना, अंदर चलो, मेरे साथ बैठो, हम लोग कॉफी पियेंगे, बातें करेंगे, चलो ना तुम मेरे साथ अंदर। निकी ने पहली बार बेयर को अपने घर बुलाया था, उसे भी बहुत अजीब लगता है। वो निकी से पूछता है तुम ठीक हो ना? तब निकी अजीब अजीब से बिहेव करने लगती है, वो हंसने लगती है। वो बेयर से कहती है चलो ना मेरे साथ, मुझे पता है तुम्हें क्या कहना है, मुझे पता है तुम ये नाटक कर रहे हो, तुम मेरे साथ अंदर चलना चाहते हो। अब ये सब सुन के बेयर को लगता है कि शायद निकी नशे में है। वो उसे समझाता है कि तुम नशे में हो क्या? तो निकी भी हंसने लगती है कि हाँ शायद मैं नशे में हूँ, लेकिन फिर वो सीरियस हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि निकी को अपने ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। लेकिन फिर वो बेयर के पास आती है, उससे कहती है चलो ना मेरे साथ अंदर चलो, प्लीज चलो मेरे साथ अंदर, हम लोग बातें करेंगे, तुम्हें भी तो दुख है ना तुम्हारी बिल्ली का, चलो। लेकिन अब बेयर को डर लग रहा है, उसे लग रहा है कि शायद निकी नशे में है। वो उसे समझाता है कि तुम घर जाओ, हम लोग कल मिलते हैं। वो सब एक म्यूजिक शॉप में काम करते थे, तो बेयर उसे समझाता है कि कल हम लोग शॉप में मिलेंगे। काफी समझाने के बाद निकी मान जाती है। वो वहां से जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन इससे पहले बेयर कार को शुरू कर पाता, निकी फिर वहां आ जाती है और वो हंसते हुए बेयर के पास आती है और कहती है मुझे पता है तुम ये सब नाटक कर रहे हो ना, तुम जाना नहीं चाहते ना, कोई बात नहीं, तुम अंदर नहीं चलोगे, मैं कार के अंदर आती हूँ। और फिर निकी कार के अंदर आ जाती है। वो कहती है चलो। बेयर पूछता है कहाँ और तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तब निकी रोने लगती है। वो उसे बताती है कि मैं आज रात अकेले नहीं रहना चाहती क्योंकि मेरे पापा को कैंसर है, मैं अगर आज रात अकेली रही तो मैं मर जाऊंगी। बेयर को लगता है कि शायद इसी वजह से निकी अजीब अजीब बिहेव कर रही है। वो निकी को लेके अपने फ्लैट जाता है। वहां पहुंच के भी निकी बहुत अजीब अजीब बिहेव कर रही है। बेयर उसे समझाता है कि तुम कमरे में आराम करो, मैं डाइनिंग रूम में सो जाऊंगा। लेकिन निकी उससे कहती है नहीं, तुम आज रात मेरे पास ही रहो, मैं अकेली नहीं रहना चाहती, प्लीज। अब बेयर को भी अजीब लग रहा है कि निकी ये क्या कह रही है। जितनी देर बीतती जा रही थी निकी का बर्ताव उतना ही अजीब होता जा रहा था। वो बेयर के करीब आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक से वो चिल्लाने लग रही थी कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ। बेयर को लगता है कि शायद निकी नशे में। वो किसी तरीके से निकी को सुला देता है, लेकिन अब धीरे धीरे बेयर को शक हो रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तब उसे विश विलो की याद आती है। उसे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विश विलो से मांगी गई विश पूरी हो गई और निकी मुझसे प्यार करने लगी। कहीं सच में ऐसा होता है? वो नेट पे चेक करता है तो सब बोलते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बकवास की बात है। बेयर को भी ऐसा लगता है कि सही तो सब बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आखिर एक स्टिक तोड़ने से किसी की विश कैसे पूरी हो सकती है? बेचारे बेयर को पता नहीं था कि आगे आगे क्या होगा। अगली सुबह जब बेयर की आंख खुलती है तो वो ये दिखता है कि उसके फ्लैट में अजीब सी बदबू है। वो किचन की तरफ जाता है तो उसे मिलता है एक बहुत बड़ा झटका, क्योंकि निकी ने उसकी मरी हुई बिल्ली की लाश उसके किचन में रख दी थी। क्योंकि बेयर इससे बहुत प्यार करता था तो निकी नहीं चाहती थी कि वो अपनी बिल्ली से दूर रहे। अब निकी का ये रूप देख के बेयर डर जाता है। किसी तरीके से वो निकी को लेके शॉप की तरफ जाता है जहाँ पर पहले से अयान और सारा है। बेयर अयान को सब कुछ बताता है कि कल रात निकी मेरे साथ थी और वो अजीब अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी। जहाँ पर एक तरफ बेयर अयान से बात कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ निकी एक जगह पे खड़े होके बस उसे दिखती जा रही थी, ना हिट रही थी ना कुछ बोल रही थी, बस स्माइल कर रही थी और उसे देख रही थी। ये अयान और बेयर दोनों देख लेते हैं। दोनों को बहुत अजीब लग रहा है। बेयर अयान से पूछता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि निकी भी मुझसे प्यार करती है, और शायद अपने पापा के बारे में सुन के उसे ये एहसास हुआ कि जिंदगी बहुत छोटी है तो शायद वो मुझे भी खो देगी, इसलिए उसने ये सब किया है। तब अयान
बेयर को समझाता है कि ये भी तो हो सकता है कि निकी की हालत अभी सही नहीं है, उसे सही और गलत के बीच में फर्क नजर नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसका फायदा उठा रहे हो। अयान बेयर को समझाता है कि निकी तुमसे प्यार नहीं करती, सारा तुमसे प्यार करती है। लेकिन बेयर अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। वो तो खुश हो रहा है कि निकी अब उससे प्यार करने लगी है, लेकिन उस बेचारे को पता नहीं है कि आगे आगे उसे क्या क्या मिलेगा। दुकान बंद होती है और बेयर निकी से ये कहता है कि आज मैं तुम्हें घर नहीं छोड़ पाऊंगा। निकी बोलती है कोई बात नहीं। वो अयान और सारा के साथ चली जाती है। बेयर को लगता है कि शायद निकी जो कल रात कह रही थी वो सच है। शायद निकी को भी धीरे धीरे उससे प्यार होता जा रहा है। वो अपने फ्लैट में जाके अयान से बात करता है तो अयान उसे बताता है कि उसने निकी से बात की थी कि निकी ने कल रात तुम्हारे साथ अजीब अजीब बिहेव किया है। बेयर को बुरा लगता है कि अयान ये बात निकी से क्यों कह रहा है। तभी उसके फ्लैट में कोई आता है। बेयर जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वो और कोई नहीं बल्कि निकी है। अब निकी को देख के बेयर भी चौंक जाता है, लेकिन निकी उससे माफी मांगती है। उससे कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम्हें पता नहीं है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बस मैं तुम्हें बोल नहीं पाई और मैं खुद भी समझ नहीं पाई। लेकिन जब मुझे मेरे पापा के बारे में पता चला तो मुझे एहसास हो चुका है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बेयर ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ यही मांगा था कि निकी भी उससे प्यार करे। वो बहुत खुश है। वो भी निकी से कहता है कि वो भी उससे बहुत प्यार करता है। फाइनली वो दोनों एक साथ आ जाते हैं। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतता है। अब निकी बेयर के साथ उसी के फ्लैट में रहती है। दोनों बहुत खुश है। बेयर का सपना, बेयर की जिंदगी सब कुछ पूरी हो चुकी थी। अब बेयर को अपनी जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। वो निकी को लेके एक डेट पे जाता है जहाँ पर वो दोनों बात करे। निकी उससे पूछती है कि तुम अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हो। तब बेयर उसे बताता है कि मैं फूड क्रिटिक्स बनना चाहता हूँ, मैं खानों को खा के उसे जज करना चाहता हूँ। निकी को ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता है। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी अयन का कॉल आता है और अयन बेयर से कहता है कि अकेले में जाके बात करो। बेयर फोन लेके दूसरी तरफ चला जाता है, लेकिन वो बेचारा ये नहीं देख पाता कि निकी फिर से खड़े होके सिर्फ उसे ही देख रही है। खैर अयन बेयर से कहता है कि मैं अभी तुम्हें जो बताने वाला हूँ उसे सुन के तुम्हें झटका लगेगा। मैंने निकी के फैमिली में पता किया है तो मुझे ये पता चला कि उसके बाप को कोई बीमारी नहीं है। उसका बाप बिल्कुल सही है, उसके बाप को कुछ नहीं हुआ, वो किसी सदमे में नहीं है। वो तुमसे झूठ कह रही थी। पहले तो बेयर को अजीब लगता है कि निकी उससे झूठ क्यों कह रही थी, लेकिन फिर अयान बेयर से कहता है कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई। ये सब जानने के बाद मैंने सारा से बात की तो मुझे तुम्हारे बारे में कुछ बातें पता चली। जिस रात हम लोग पार्टी में गए थे, पार्टी में जाने से पहले निकी और सारा के बीच में बात हो रही थी। सारा तुमसे प्यार करती है तो सारा ने निकी से पूछा कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, क्या तुम उसे पसंद हो या फिर नहीं। तो निकी ने सारा को ये बताया था कि वो तुम्हें सिर्फ एक दोस्त समझती है, दोस्त से ज्यादा कुछ भी नहीं, तुम तो उसके भाई की तरह हो। ये सुन के बेयर को भी अजीब लगता है कि निकी ने ऐसा कहा। वो तो अयन से बात कर रहा था, लेकिन निकी अभी भी सिर्फ उसे ही देख रही थी। अयन बेयर को समझाता है कि निकी के दिमाग में कुछ चल रहा है, तुम उससे दूर रहो। अब बेयर को भी बहुत गुस्सा आ रहा है। वो निकी के पास जाता है, उससे पूछता है कि तुमने अपने पापा के बारे में मुझसे झूठ क्यों कहा। लेकिन ये सवाल सुनते के साथ निकी की हंसी गायब हो जाती है। वो चिल्लाने लगती है, हमारी इतनी अच्छी डेट चल रही है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो, ये सब पूछ के तुम हमारा प्यार खत्म कर दोगे। निकी सबके सामने चिल्लाने लगती है। अब बेयर को अजीब लगने लगता है। वो निकी से माफी मांग लेता है। उसे ऐसा लगता है कि चाहे कुछ भी हो निकी मुझसे प्यार करती है और वो अब निकी के साथ ही रहेगा। लेकिन जब रात में बेयर सो रहा था तभी उसकी आंख खुलती है तो वो ये देखता है कि निकी वहां से गायब है। निकी सामने अंधेरे में खड़ी हुई और वो बेयर को सिर्फ देखती जा रही और रो रही है, चिल्ला रही है। बेयर उससे पूछता है क्या हुआ, तुम सो क्यों नहीं रही हो, तुम रो क्यों रही हो। तब निकी उसे बताती है कि उसने एक सपना देखा और उस सपने में बेयर ने उससे ये कहा कि वो उससे प्यार नहीं करता। वो ऐसा कैसे कह सकता है, सपने में ही सही, लेकिन बेयर उससे प्यार क्यों नहीं करता। क्या बेयर उसका दिल तोड़ देगा, क्या वो उससे प्यार नहीं करता। ये कह के निकी चिल्लाने लगती है, वो रोने लगती है। बेयर ने आज तक निकी का ये रूप कभी नहीं देखा था। उसे डर लगने लगता है। वो कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज आके सो जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनते के साथ निकी खुश हो जाती है। वो उसके पास आती है और कहती है ठीक है, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं ये बात जानती हूँ। अब बेयर को बहुत डर लग रहा है, लेकिन इससे पहले वो वहां से हिल पाता निकी चिल्लाती है चुपचाप यहीं रहो, यहाँ से हिलना मत। किसी तरीके से बेयर अपनी रात को काटता है। सुबह होती है। अगली सुबह जब बेयर निकी के पास जाता है तो निकी बिल्कुल नॉर्मल है। वो बेयर से माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने सपने में कुछ देखा और मैं तुमसे झगड़ने लगी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। बेयर उससे कहता है ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन तुम मुझसे
3 वादे करो। पहला वादा, तुम सपने को हकीकत नहीं मानोगी। दूसरा वादा, तुम कभी रात में उठ के ऐसा बिहेव नहीं करोगी, कभी चिल्लाओगी नहीं, हमेशा अच्छे से मेरे साथ रहोगी। निकी सारे वादों के लिए तैयार हो जाती है। वो कहती है ठीक है, मैं सब कुछ करूंगी, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। अब तुम्हें देर हो रही है ना, लो मैंने तुम्हारे टिफिन को पैक किया है, इसे लेके तुम शॉप जाओ और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बेयर को लगता है कि सब कुछ तो नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही बेयर पीछे की तरफ पलटता है तो वो ये देखता है कि निकी ने पूरे दरवाजे को बंद कर दिया है, चारों तरफ टेप लगा दिया है ताकि बेयर दरवाजे को खोल नहीं पाए। अब बेयर को काफी डर लग रहा है। किसी तरीके से वो दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। निकी कहती है कि अगर दरवाजा खुल नहीं रहा तो मत जाओ काम पे, कोई बात नहीं मेरे साथ रहो। लेकिन बेयर किसी तरीके से दरवाजे को खोल देता है। वो वहां से निकल तो जाता है, लेकिन शॉप में जाने के बाद भी उसका दिमाग वो सारी बातें सोच रहा है कि आखिरकार निकी ये सब कर क्यों रही है, वो पहले की तरह क्यों नहीं। तभी सारा उसके पास आती है। वो सारा से सच्चाई जानने की कोशिश करता है कि क्या निकी ने सच में ये कहा था कि बेयर उसके भाई की तरह है। लेकिन सारा उससे कहती है कि शायद निकी तुमसे प्यार करती थी और निकी ने मुझसे झूठ कहा ताकि मैं तुम दोनों के बीच में आ नहीं पाऊं और मुझे निकी के ऊपर शक ना हो। बेयर को भी लगता है कि शायद ये ठीक है। सारा भी बेयर से कहती है कि हम लोग दोस्त तो रह ही सकते हैं। बेयर को इसमें कोई बुराई नहीं दिखती। वो अपने टिफिन को खोलता है। निकी ने उसे लंच में सैंडविच दिया है और साथ ही साथ कुछ चिट भी, जैसे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जल्दी घर आना। सारा सारे चिट को ले लेती है और उसे पढ़ने लगती है। लेकिन आखिरी लेटर में ये लिखा है कि कैट कैसी लगी मेरी फूड क्रिटिक्स को, तुम इसे कितनी रेटिंग दोगे। सारा को तो समझ में नहीं आता ये किस कैट के बारे में बात करी, लेकिन बेयर समझ जाता है कि निकी ने उसे उसकी बिल्ली खिला दी। बेयर की हालत खराब होने लगती है। सारा को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन बेयर सारा को कुछ नहीं बताता। शॉप बंद होने के बाद अयान बेयर से कहता है कि मुझे मेरे घर छोड़ दो। रास्ते में अयान बेयर को कहता है कि तुम निकी का फायदा उठा रहे हो, निकी तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, वो अपने होश में नहीं है, इसलिए तुम्हारे साथ है। बेयर को अयान के ऊपर यकीन नहीं है। तब अयान उससे कहता है ठीक है, अगर वो तुमसे इतना ही प्यार करती है, तुम्हारी बातों को समझती है, तो तुम एक काम करो, आज रात मेरे घर पे पार्टी पे आओ, लेकिन निकी को मत लाना। निकी को ये कहना कि ये सिर्फ लड़कों की पार्टी है। बेयर भी मान जाता है कि ठीक है वो ऐसे ही करेगा। वो अयन के सामने तो मान जाता है, लेकिन उसे भी पता था कि निकी आजकल किस हालात में है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो निकी से क्या कहे जो निकी उसे जाने की इजाजत दे दे। वो बहुत प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्या कह दे। बार बार उसके दिमाग में सिर्फ अयन की बात गूंज रही थी कि निकी तुमसे प्यार नहीं करती, उसके साथ कुछ हुआ है। और ये सब सोच के उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं ये सब उस विश विलो की वजह से तो नहीं हुआ। उसे बहुत अजीब लगता है। उसके कार में अभी भी वो पैकेट है और पैकेट के पीछे कस्टमर केयर का नंबर है। वो सोचता है चलो एक बार कॉल कर लिया जाए। वो कस्टमर केयर को कॉल करता है। कस्टमर केयर उससे पूछता है क्या मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तब बेयर उससे कहता है कि क्या सच में ये विश विलो इंसान की विश पूरी करता है। वो उसे कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब ये सुन के बेयर को डर लगने लगा। वो उससे पूछता है कि क्या मैं अपनी विश को रिवर्स कर सकता हूँ या अल्टर कर सकता हूँ, यानी कि विश वैसी हो जैसी मैं चाहूँ। कस्टमर केयर उसे कहता है ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते, ना इस विश को रिवर्स किया जा सकता है ना अल्टर। जैसी विश आपने मांगी थी पहली बार में ये वैसा ही रहेगा। बेयर उससे पूछता है कि क्या मैं अपनी विश को कैंसिल कर सकता हूँ। तो कस्टमर केयर कहता है अगर आपको विश कैंसिल करनी तो इसके सिर्फ दो ही तरीके हैं। पहला, या तो आप मर जाइए, क्योंकि अगर विश मांगने वाला मर जाए तो विश खत्म हो जाती है। या तो दूसरा तरीका कि कोई दूसरा ऐसी विश मांगे जो आपकी विश को पलट दे, तो आपकी विश खत्म हो सकती है, वरना और कोई तरीका नहीं। अब बेयर परेशान होने लगता है। वो उससे कहता है कि मैंने ये विश मांगी थी कि एक लड़की मुझसे प्यार करने लगे। क्या ऐसा हो सकता है कि वो मुझसे प्यार करने लगे, वो भी इतनी हद तक। कस्टमर केयर उससे कहता है आप निकी के बारे में बात कर रहे हैं ना। उसे बहुत अजीब लगता है कि ये निकी के बारे में कैसे जानता है। और तब कस्टमर केयर के पास से निकी के चिल्लाने की आवाज आती है। ये सुन के बेयर डर जाता है। वो फोन को काट देता है। आखिरकार उसके पास निकी क्या कर रही है, किसी तरीके से वो हिम्मत जुटा के अंदर की तरफ जाता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है दिखता है कि निकी उसके सामने खड़ी है। जब बेयर ऑफिस के लिए निकला था तब से लेकर अभी तक, यानी कि सुबह से लेकर रात तक, निकी दरवाजे के पास खड़ी हुई, वही कंडीशन में, वही हालत में। अब ये सब देख के बेयर को बहुत डर लग रहा है। वो निकी को समझाता है जाओ नहा लो, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। निकी उसकी बात मान जाती है। वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। वो नहाने के लिए चली जाती है। बेयर को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो निकी को बताता है कि अयान ने उसे बॉयज पार्टी के लिए इनवाइट किया है। ये सुन के निकी चिल्लाने लगती है तुम अकेले जाओगे,
तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मुझसे दूर जाओगे। बेयर उसे समझाता है कि ये लड़कों की पार्टी है, तुम वहां जाके क्या करोगी। तब निकी उसे कहती है कि उसने सारा से बात की है, सारा भी वहां आ रही है तो मैं भी चलूंगी। अब बेयर के पास ना कोई बहाना था ना ही हिम्मत कि वो निकी को ना कह सके। वो मान जाता है। फाइनली वो निकी को लेके पार्टी में जाता है। अयान बेयर को कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। बेयर और अयान के बीच में काफी बहस हो रही है। बेयर अयान से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुम सारा को यहाँ नहीं लाते तो निकी को बहाना नहीं मिलता कि वो यहाँ पर आ सके। बेयर और अयान एक दूसरे से सहमत नहीं है, लेकिन खैर अभी पार्टी में निकी है। सबको एक दूसरे से बात कर रहे, एक दूसरे के साथ ट्रूथ और डेयर का गेम खेल रहे, लेकिन निकी 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ बेयर को देखती जा रही और किसी को नहीं। एक लड़के को डेयर मिलता है कि वो निकी के बगल में जाके बैठ जाए। सबको लगता है ये गेम है। बेयर भी वहां से उठ जाता है, लेकिन निकी को बहुत गुस्सा आ रहा है। फिर बेयर को एक डेयर मिलता है कि तुम्हारे बगल में जो है उसे किस करो, और उसके बगल में सारा थी। अब निकी ये बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो वहां आती है, सारा को बेयर के बगल से हटा के खुद बेयर के बगल में बैठ जाती है। ये देख के सबको बहुत अजीब लगता है कि आखिरकार निकी ये क्यों कर रही है। तब निकी उठती है और ये कहती है कि मैं बेयर से प्यार करती हूँ और बेयर मुझसे प्यार करता है। हम लोग हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे, और अगर तुम में से किसी को भी इस बात पे शक है तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। सबको ये सुन के बहुत अजीब लगता है कि निकी ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन तभी अचानक से निकी फिर बदल जाती है। वो चिल्लाने लगती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन इससे पहले कोई कुछ कर पाता, निकी फिर से हंसने लगती है और वो अपने सर पे बोतल्स को तोड़ देती है। निकी की हालत बहुत बुरी होती है। बेयर उसे लेके हॉस्पिटल जा रहा है और अब धीरे धीरे बेयर को डर लगने लगता है। निकी उससे कह रही है, कोई बात नहीं, तुम हो ना मेरे साथ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन अब बेयर को बहुत डर लग रहा था। वो समझ चुका था कि ये सच नहीं है और जो कुछ भी हुआ है वो विश वेलो के विश की वजह से हुआ है। निकी उससे पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड हो चुकी है। किसी तरीके से वो निकी को लेके घर जाता है। वो निकी से बात करता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम पहले की तरह क्यों नहीं हो। निकी उससे माफी मांग रही है, मुझे माफ कर दो, कोई बात नहीं, तुम जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, बस तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। बेयर को बहुत अजीब लगता है कि निकी ये क्या कह रही है। खैर रात में जब वो दोनों सो जाते हैं तभी बेयर के मोबाइल पे सारा का मैसेज आता है और वो बेयर से कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, मुझसे आके मिलो, और ये बात निकी के बारे में, और मुझे तुम्हें अभी के अभी कुछ सच बताना है। बेयर को लगता है कि कहीं ये निकी के बिहेवियर के बारे में तो नहीं, कहीं सारा को कुछ ऐसा तो नहीं पता जो मुझे नहीं पता है। किसी तरीके से हिम्मत जुटा के बेयर उठता है, लेकिन तभी निकी की आवाज आती है, रुको। बेयर उसे बताता है, मैं पानी पीने जा रहा था, मैं कहीं नहीं जा रहा था। लेकिन निकी उससे कहती है, चुप रहो, वो उठ जाएगी, वो अभी सो रही है, मैं जाग रही हूँ, मुझे मार दो बेयर, प्लीज मुझे मार दो, वरना वो मुझे धीरे धीरे करके मारती जा रही और मेरे ऊपर अपना काबू करती जा रही। बेयर समझ जाता है कि ये पहली वाली निकी है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम वापस नहीं आ सकती, तो वो कहती है, नहीं, प्लीज मुझे मार दो, इससे पहले वो उठ जाए, प्लीज मुझे मार दो। बेयर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो निकी को मार पाए। वो बाहर की तरफ जाता है जहाँ बस सारा उसका इंतजार करी। सारा बेयर से कहती कि मुझे तुम्हें कुछ सच बताना है। फिर वो बेयर को कहती कि निकी और अयान ये दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से डेट कर रहे थे। निकी अयान को लेके सीरियस थी, लेकिन अयान निकी को लेके सीरियस नहीं था, तो इसलिए कुछ टाइम के बाद इन लोगों का ब्रेकअप हो गया और फिर निकी तुम्हारे पास आ गई। अयान को अब भी ऐसा ही लगता है कि निकी उसे जलाने के लिए तुम्हारे साथ होने का नाटक कर रही है। वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है ताकि अयान निकी के पास फिर से आ सके। तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कोई लड़की नहीं होनी चाहिए। तुम्हें तो कोई ऐसी लड़की मिलनी चाहिए जो तुमसे सच में प्यार करती है। सारा अपनी तरफ इशारा कर थी और अब धीरे धीरे बेयर को भी सारा पसंद आने लगी थी। लेकिन इससे पहले वो कुछ और बातें कर पाते, वहां पर निकी आती है और सारा को बेयर के सामने तरपा तरपा के मार देती है। निकी का ये रूप देख के बेयर डर जाता है। निकी उसके पास आती है, उससे कहती है, फिक्र मत करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब गलती इसकी है। ये तुमसे मिलने के लिए आई थी ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। चलो हम लोग दोनों इसकी लाश को ठिकाने लगा देते हैं। उसके बाद सब कुछ फिर से नॉर्मल। तुम मुझसे प्यार करोगे, मैं तुमसे प्यार करूंगी। अब बेयर को ये सब देख के बहुत डर लग रहा है। वो लोग सारा की बॉडी को अंदर की तरफ लेके जाते हैं। निकी बेयर से कहती है, तुम यहाँ से जाओ, मैं इसकी लाश को ठिकाने लगा दूंगी। बेयर किसी तरीके से वहां से भागता है। अब उसे सब कुछ ठीक करना था और सब कुछ ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका था, विश वेलो। वो उस विश वेलो को लेने के लिए फिर वहां जाता है, लेकिन उस दुकान का
दुकानदार चेंज है। अब वहाँ पर एक आदमी है। बेयर चिल्लाता है कि तुम लोग ये क्या बेच रहे हो? क्या इससे सच में विश पूरी होती है? मेरी विश पूरी हो चुकी है। निकी मुझसे प्यार करने लगी है, लेकिन वो पहली वाली निकी नहीं है, वो ऑब्सेस्ड हो चुकी है। वो कुछ भी कर सकती है। प्लीज मुझे बताओ कि मैं इस विश को कैसे खत्म कर सकूं। दुकानदार उसे समझाता है कि इस विश को खत्म नहीं किया जा सकता। सिर्फ दो ही तरीका है, या तो विश मांगने वाला मर जाए, या तो कोई दूसरा कोई ऐसी विश मांग ले जिससे आपकी विश पलट जाए। बेयर को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एक और विश फेलो स्टिक लेके वहां से निकल जाता है। रास्ते में वो उस स्टिक को तोड़ने की कोशिश करता है और ये विश मांगता है कि निकी उसकी दोस्त बन जाए और हमेशा उसके साथ एक दोस्त की तरह रहे। लेकिन बेचारा विश फेलो के रूल्स को भूल चुका था। एक इंसान की सिर्फ एक ही विश पूरी होगी, उससे ज्यादा नहीं। वो स्टिक तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टिक टूट ही नहीं रही। तब उसके दिमाग में दूसरा आइडिया आता है। वो अयन के पास जाता है और अयन को सब कुछ बता देता है, लेकिन उसे तो बेयर के बात पे यकीन हो ही नहीं रहा। वो उसे विश वेलो देता है और कहता है कि इससे विश मांगो कि मैं कभी विश मांग ही ना पाऊं, और अगर अयन ने ऐसी विश मांग ली तो सारी कहानी बदल जाएगी। अगर मैं विश नहीं मांगता तो निकी को मुझसे प्यार ही नहीं होता, और ये सब कभी नहीं होता। लेकिन अयन को पेयर की बातों पे यकीन नहीं हो रहा। पेयर उसे बहुत समझाता है तो गुस्से में अयन स्टिक को तोड़ देता है और कहता है कि मुझे करोड़ों रुपए मिल जाए, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। लेकिन स्टिक टूटने की देर थी और आसमान से पैसों की बारिश होने लगती है। अब अयन को भी बेयर की बातों पे यकीन हो चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। बेयर को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तब वो सोचता है कि वो निकी के पास जाएगा और निकी से कहेगा कि वो ये काम करे। निकी उसे लेके ऑब्सेस्ड है तो वो उसकी बात जरूर मानेगी। लेकिन जैसे ही बेयर घर में जाता है तो निकी चिल्ला रही कि तुम कल रात से कहाँ गायब हो? तुमने कल रात से मुझे छोड़ दिया। तुमने मुझे कैसे छोड़ा? तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्या? निकी चिल्ला रही है, वो रो रही है। बेयर किसी तरीके से निकी को समझाता है कि प्लीज ये सब मत करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बेयर कोशिश करता है कि निकी विश मांग ले, लेकिन निकी ये सब करने को तैयार नहीं। वो बेयर से कहती अब तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं जाओगे, हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे एक जगह पे। ये सब सुन के बेयर को डर लग रहा है। वो बाथरूम में बंद हो जाता है। निकी बाहर से चिल्ला रही है, बेयर बाहर निकलो, तुम अंदर क्या कर रहे हो? तुम अकेले अंदर क्यों हो? आखिरी बार बेयर निकी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तब निकी शांत हो जाती है। वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं, जल्दी बाहर आओ। बेयर समझ चुका था कि निकी अब कभी ठीक नहीं होगी। निकी को ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे मरना पड़ेगा। और फाइनली बेयर मर जाता है। उसे मरता हुआ देख के निकी भी बर्दाश्त नहीं कर पाती, लेकिन इससे पहले वो मर पाती उसके कान पे एक आवाज आती है, जागो। और पुरानी वाली निकी वापस आ जाती है। उसके आंख के सामने बेयर की लाश है, सारा की लाश है, और थोड़ी देर पहले वहां पर अयन आया था जिसे भी निकी ने मार दिया था। इन तीनों की लाश पुरानी वाली निकी के सामने है और यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म। लेकिन सवाल अब भी वही है। पहला सवाल, ये विश फेलो इंसानों की विश को कैसे पूरा करता था? तो इसके लिए काफी सारी थ्योरीज सामने आ रही। पहली थ्योरी कि शायद इसके ऊपर काला जादू किया था जिसकी वजह से इंसान की विश पूरी होती थी। दूसरी थ्योरी, शायद इसके अंदर कोई जिन या शैतान कैद था। याद है ना, चिराग खींचने से जिन बाहर निकलता था और ख्वाहिश को पूरी करता था। तो शायद इस स्टिक के साथ वैसा ही हो। इसे तोड़ने के बाद जिन आपकी ख्वाहिश पूरी करते। दूसरा सवाल कि वो दुकानदार कौन थे और क्या उन्हें इन स्टिक्स के बारे में पता था? जवाब है हाँ, उन लोगों को पता था कि ये विश फेलो क्या कर सकती है, और ये लोग एक कल्ट का हिस्सा थे जो लोगों के बीच में ये विश फेलो नाम की स्टिक फैला रहे थे। वो ऐसा क्यों कर रहे थे? शायद वो सब तरफ विश फेलो का राज फैलाना चाहते थे। तीसरा सवाल कि उस कस्टमर केयर के पास निकी के बारे में जानकारी कैसी थी और उसके पास से निकी की आवाज कैसे आ रही थी। और चौथा सवाल कि निकी बार बार बदल कैसे रही थी, कभी वो पुरानी वाली तो कभी वो नई वाली, ऐसा कैसे हो रहा था? इन दोनों सवालों का जवाब एक साथ ही जुड़ा हुआ है। विश फेलो तोड़ने के बाद शायद निकी की आत्मा का एक हिस्सा उस विश फेलो में कैद हो चुका था, और वो विश फेलो उस दुकानदार, कस्टमर केयर के कल्ट सबके पास था। बार बार निकी की आत्मा का वो हिस्सा अपने डार्क साइड को हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका डार्क साइड बार बार निकी की आत्मा के वो हिस्से को जो कि नॉर्मल थी उसे दबा रहा था। वो आत्मा बार बार कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिरकार वो ये कर नहीं पा रही थी। याद है ना आपको, शुरू में बार बार निकी बदल रही थी तो उस वक्त विश का असर शुरू हुआ था। या फिर दूसरी थ्योरी ये है कि शायद निकी की आत्मा को बदला गया है। मल्टीवर्स में
कहीं एक ऐसी निकी हो जो कि बेयर से ऐसे ही प्यार करती हो, ऑब्सेस्ड हो, और उसी की आत्मा को बेयर के इस मल्टीवर्स में लाया गया और इस यूनिवर्स में जो निकी की आत्मा है उसे कैद कर दिया हो, और शायद वो आत्मा उस कस्टमर केयर की कैद में हो जो कि बार बार चिल्ला चिल्ला के मदद मांग रही हो, इस मल्टीवर्स से आई हुई आत्मा को भगाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन बेचारी ऐसा कर नहीं पा रही हो। तो ये थे जवाब चारों सवालों के, लेकिन इसके कई और सवाल उठते हैं। क्या क्या आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।